श्रीलंका में पिछले कुछ महीनों से जारी आर्थिक संकट अब राजनीतिक संकट के रूप में बदल गया है। आखिर श्रीलंका इस आर्थिक संकट से कैसे बाहर आए, इसी पर आज बात करते हैं। यह सच है कि 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका अपने सबसे बदतर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा कोष की कमी हुई, जिसके कारण जरूरी सामान बाहर से आयात नहीं किए जा सके। साथ ही कर्जदारों को भी ब्याज समय पर नहीं मिल पाया। पुराने कर्ज क्योंकि वापस नहीं हो पाए तो नए कर्ज का मिलना और भी मुश्किल हो गया। साथ ही आवश्यक वस्तुओं जैसे पेट्रोल, डीजल और दवाइयाँ आदि आयात नहीं हो सके क्योंकि डॉलर की कमी रही, जिससे इन सामानों की किल्लत पैदा हो गई देश में और लोगों के गुस्से ने राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। सवाल यह उठता है कि राजनीतिक अस्थिरता की इस घड़ी में देश को गंभीर आर्थिक संकट से कैसे निकाला जा सकता है। इसके लिए एक रास्ता तो यह है कि पर्यटन और विदेशों में बसे श्रीलंकाई मूल के लोगों को देश में पैसा भेजने के लिए उत्साहित करने से विदेशी मुद्रा संकट से निकट भविष्य में बहुत हद तक निपटा जा सकता है। विदेशों में भेजे जाने वाले फंड में हाल के सालों में भारी गिरावट आई है, इसलिए यह संकट से निपटना मुश्किल हो गया। जिस तरह से राजनीतिक स्थिति फिलहाल श्रीलंका में जारी है, उसमें टूरिस्ट वहां जाना पसंद नहीं करेंगे, न ही दूसरे देश अपने नागरिकों को श्रीलंका जाने की सलाह देंगे। श्रीलंका में पर्यटन को पहले से ही इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों से भारी चुनौती मिल रही है, क्योंकि इन देशों में मूलभूत सुविधाएं बेहतर हैं और रेट भी श्रीलंका के मुकाबले कम हैं। दूसरे क्षेत्र जिनकी काफ़ी बातें होती हैं वो हैं चाय, रबड़ और वस्त्रों का निर्यात आदि। चाय के क्षेत्र में श्रीलंका को भारत और कीनिया जैसे देशों की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है और वस्त्रों का निर्यात भी अपने अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका है। चाय और रबड़ के क्षेत्र में तो ऐसा लगता है कि श्रीलंका ने खुद अपने मुकाबले में दूसरों को खड़ा कर लिया। 1970 के दशक में देश में चाय और रबड़ के बागानों को निजी हाथों से सरकार ने ले लिया, जिसके कारण उत्पाद कम हो गया, नए निवेश भी नहीं हो पाए। नतीजा ये हुआ कि जिनके बागान सरकार ने लिए थे वो नई जगहों जैसे अफ्रीकी देश कीनिया और इथियोपिया शिफ्ट हो गए और कुछ सालों में श्रीलंका के उत्पादन के मुकाबले और या बेहतर माल बाज़ार में सप्लाई करने लगे और श्रीलंका को कड़ा मुकाबला देने लगे। यदि कपड़ों के बारे में बात करें तो इसमें निर्यात में भी श्रीलंका को बांग्लादेश जैसे देशों से का सामना करना पड़ रहा है। कृषि के क्षेत्र में हाल के सालों में श्रीलंका सरकार ने फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी, जिससे फसल का उत्पादन कम हो गया और स्थिति को बहाल होने में सालों लग जाएंगे। अब श्रीलंका को नए क्षेत्रों की तलाश करनी होगी। श्रीलंका को आर्थिक स्थायित्व हासिल करने में कम से कम 5 से 6 साल का समय लगेगा और वो भी तब वो आर्थिक सुधारों का काम बड़े पैमाने पर अगर शुरू करता है तो इसके लिए सरकारी कर्ज को लेकर नए नियम बनाने होंगे। सरकारी कंपनियों में सुधार, मजदूर नियमों और टैक्स में भारी बदलाव की ज़रूरत है। सरकार ने ये सोचकर टैक्स कम किया कि इससे निवेश बढ़ेगा, मांग में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सरकार को होने वाली आय में भी कमी आ गई। सरकार का खर्च कम नहीं हो सकता था क्योंकि उसे 15 लाख सरकारी कर्मचारियों की वेतन देते रहना पड़ा और बैंक सरकारी खर्च चलाने के लिए नोट छापते रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि महंगाई तेज़ी से बढ़ने लगी। पिछले दिनों श्रीलंका में महंगाई दर 50% आंकी गई थी और श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने कहा था कि वो 75% तक जा सकती है अगर इस तरीके से महंगाई बढ़ती रही तो। श्रीलंका को अगर वर्तमान स्थिति से भविष्य में बचाना है तो उसे वैल्यू चेन और प्रोडक्शन नेटवर्क का हिस्सा बनना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक से लेकर रक्षा और वाहन तैयार करने के क्षेत्र में हो सकता है। अब बस यही विकल्प है कि आर्थिक सहायता हासिल करने के लिए श्रीलंका को अपने
पुराने कर्जदारों से ब्याज और वापसी की शर्तों पर बातचीत करनी होगी और संरचनात्मक बदलाव लाकर ही श्रीलंका की वर्तमान स्थिति को सुधारा जा सकता है।